हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.1 में ही 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए थे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स को वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर के बाद यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। चौथे नंबर में बोला गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। जैसे 11 का वर्ग करेंगे ना तो 121 आएगा, 101 का वर्ग करेंगे ना तो 10201 आएगा। तो इसको फ्रेंड्स आपको समझना है कि किस प्रकार से यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखेंगे इसमें फ्रेंड्स एक एक यानी कि 11 का स्क्वायर था 121 है, तो यहाँ पर 1 2 1 है, यहाँ पर बीच में 1 जीरो लगा है ना, तो 1 2 1 अभी भी है, लेकिन फ्रेंड्स 1 जीरो इधर है 1 जीरो इधर है। ये कहने का मतलब है कि जितना जीरो है उतना जीरो दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो है, 2 बीच में है, 2 के पहले 2 जीरो और 2 के बाद में 2 जीरो। जस्ट फ्रेंड्स उसी प्रकार से यहाँ पर ना 1 2 ये फ्रेंड्स 2 जीरो पर बता दिए हैं, यहाँ 1 2 3 4 जीरो है, तो जस्ट 2 के पहले ना आप यहाँ पर 4 जीरो देंगे कुछ इस प्रकार से, और 2 के बाद फिर देंगे 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पर गिनिएगा ना तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो फ्रेंड तो कैसे देंगे, पहले 1 था तो 1, अब 1 2 3 4 5 6 जीरो, अब 2, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 1 है तब फिर 1। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी था, सिर्फ इसी प्रकार से यहाँ पर पैटर्न को देखना था आपको। जिस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर आंसर लिखना था। तो चौथा नंबर कंप्लीट हो गया है। 5वें नंबर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 5वें नंबर प्रश्न। 5 नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। जैसे कि फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर भरना था ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10201 है ना, तो जस्ट यही वाला चीज़ अभी हमने क्या किया था। तो देखेंगे ना यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे वाला में कुछ यहाँ पर डायरेक्ट 101 था, उसके बाद में 1001 था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना 10101 मतलब कि 101 10101 इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ना संख्या गिनेंगे, जीरो फ्रेंड्स 1 था, वर्ग हुआ है तो 2 हो गया है, यहाँ पर 2 को जीरो था, वर्ग हुआ है तो 1 2 3 4 को हो गया है। तो इसमें तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेन पैटर्न आपको कब समझ में आएगा, पहले यहाँ पर 1 का संख्या गिनेंगे। जितना बार 1 है ना यहाँ पर फ्रेंड्स उतना बार ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गिनती दिया गया। जैसे 1 का 2 है तो 2 बीच में है, उसी प्रकार से 1 का 2 है तो बीच में 2 है, 1 2 3 है ना तो बीच में देखेंगे 3 है। अब जस्ट यहाँ पर ना 1 2 3 4 है ना तो बीच में हम यहाँ पर 4 लिखने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 होगा, इसलिए बीच में यहाँ पर 5 है। पहले बताइए क्या इतना समझे हैं? तो बिल्कुल इतना तो आप समझ गए होंगे। तो जस्ट यहाँ पर 1 2 3, ये फ्रेंड्स पूरा 1 2 3 4 बार 1 है, तो पहले हम बीच में यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखे हैं ना, 4 कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर बड़ा सबसे 3 था पूरा मिला के, तो 30, 30 के पहले क्या आता है 20, फिर 10, फिर 30 के पहले क्या आता है 20, फिर 1। तो इसी प्रकार से 4 है तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40। हाँ इतना तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। 40 के पहले क्या आएगा 30, 30 के पहले क्या आएगा तो आप कहेंगे 20, 20 के पहले क्या आएगा 10, फिर से 40 के पहले क्या आएगा तो 30, 30 के पहले क्या आएगा तो 20। जस्ट लास्ट में 10 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। समझ गए? यहाँ पर पूरा का पूरा गिनेंगे ना तो सबसे हाईएस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है। तो 5 को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 को है 1, यहाँ पर 5 बार 1 देना है। कैसे देंगे, 1 0 1 हो गया, 1 0 2 हो गया, 1 0 3 हो गया, 1 0 4 हो गया, 1 5 गिनेंगे 1 2 3 4 5, एक का संख्या 5 हो गया है। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा था। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कभी नहीं समझे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठे नंबर की ओर बोला गया है ना कि दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। जैसे 1 का यहाँ पर वर्ग है, 2 का वर्ग है, फिर जस्ट यहाँ पर 2 का वर्ग है, फिर यहाँ पर 3 का वर्ग है। कैसे है तो यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो बोला गया है प्रतिरूप प्राप्त कीजिए। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है कैसे, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है तो कैसे। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमें तो यहाँ पर पता चल गया है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर पता चला है कि नहीं जो पहले बताएंगे। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बस यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देखेंगे ना, अगर 2 है तो एक यहाँ पर देखेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 5 में है फ्रेंड्स तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30 आएगा, 6 में 7 से गुना करेंगे तो 42 आएगा। आप कहेंगे हाँ इतना तक तो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक ऐसे हुआ तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 2 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। तो क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि कुछ यहाँ पर अलग है, अलग भी हो सकता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है तो 1 एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा 3, 6 है तो क्या है 7, 12 के 1 13, 20 के 1 बाद 21, 30 के 1 बाद 31। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 42 के 1 बाद 43 नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल।
तो जस्ट हम यहाँ पर 43 लिखेंगे। आपको फ्रेंड्स हमने पूरा पैटर्न आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। पहले इसको इसमें से मल्टीप्लाई करके इस वाले को लिखा गया है, जस्ट इसमें फ्रेंड्स एक ऐड करके इसमें लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे छठे नंबर प्रश्न को भी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर में देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 7वें नंबर प्रश्न है ना, बोला गया है कि योग संक्रियाएं किए बिना योगफल याद करना है। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसको जोड़ना नहीं है, लेकिन हमको इसको बता भी देना है बिना जोड़े कि यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। अगर रियल में जोड़ करके देखें पहले कि कितना आता है, तो 3 1 4, 5 4 9, 9 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 9 25 आता है। अब हम कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर 25 आएगा? तो आपको एक संख्या बीच में नजर आ रही है ना 5, अगर हम यहाँ पर इस 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या 25 प्राप्त नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर हमने क्यों किया है, जो आप समझें, क्योंकि 5 जो संख्या यहाँ पर थी बीचों बीच थी। अब 5 का ही वर्ग यहाँ पर करेंगे तो 25 आएगा, नहीं तो इतना छोड़ दीजिए, इस प्रकार से मत कीजिए, पूरा अंक गिन लीजिए। ये फ्रेंड्स आपको फार्मूला नहीं पता है ना, तो लिख लेंगे कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर, यानी कि जितना यहाँ पर पद है उसी का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पूरा संख्या को गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो बस 10 का वर्ग आपको कर देना है कुछ इस प्रकार से। 10 का वर्ग आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100। फिर नीचे देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पर संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जस्ट 12 है, तो इसी 12 का हम वर्ग कर देंगे इस प्रकार से, तो 144। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इतना जल्दी हमें कैसे पता चल गया, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर याद किए हुए हैं, और आप भी ना यहाँ पर कम से कम 20 तक के वर्ग जरूर से याद कर लीजिएगा, तो आप भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स पूरा पद गिन करके हम लिख दिए, ये सभी का सभी यहाँ पर विषम संख्या है। फार्मूला आप लिख लेंगे प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पर फार्मूला होता है n का स्क्वायर, है ना, n का स्क्वायर, यानी कि पूरा पद गिन लेंगे, जितना रहेगा उसी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 49 को 7 विषम संख्या को योग में लिखिए। यानी कि ना इसको फ्रेंड्स इस कंडीशन में लाना है, तो जस्ट कुछ भी नहीं करना है, 7 बोला गया है ना, तो बस 7 तक के लिख लेंगे। तो 49 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो पहले 1, फिर आप कहेंगे 3, फिर कहिएगा कि यहाँ पर 5, फिर कहेंगे यहाँ पर 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बार में आ गया है। यही सातों को अगर आप जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हमें 49 भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बोला गया है कि 121 को 11 विषम संख्याओं का योग में रूप में दर्शाइए। 11 बोला गया है, तो यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 13 तक तो 7 हो गया था, अब 8 9 10 11, अब 1 से लेकर के 21 तक के जो संख्या लिखे ना, ये फ्रेंड्स विषम में, ये सभी को ऐड करेंगे ना, तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 121। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जस्ट हमने 8वां का पहला दूसरा दोनों का दोनों यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब जस्ट लास्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर को देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, जिसे 12 और 13 के बीच में कितना संख्या है जो हमें यहाँ पर बताना है। 25 और 26 के बीच में कितना संख्या है जो बताना है। 99 और 100 के बीच में कितना यहाँ पर संख्या जो बताना है। तो फ्रेंड्स इसका ना यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जो कि जस्ट हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 12 और 13 के बीच बोला गया है ना, इस प्रकार से मतलब कि जब भी प्राकृत है एक तरह से ना, जैसे एक के बाद एक, यहाँ पर 25 26 99 100 97 98 95 96 इस प्रकार से रहेगा। तब कैसे करना है, तो लिखिएगा ना कि n के स्क्वायर और n + 1 के स्क्वायर, ठीक है, इतना के बीच बराबर 2n, ठीक है, कुल प्राकृत संख्या, यानी कि 2n कुल प्राकृत संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स n के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर, अब n + 1 यानी कि 12 में एक ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच में 2n का रिलेशन बनेगा। 2n कहने का मतलब हो जाएगा, जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला n ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर n है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये 13 है, तो 12 यहाँ पर रखेंगे, 12 में एक ऐड करेंगे तो ये वाला जस्ट संख्या 13 प्राप्त हो जाएगी। तो 13 का स्क्वायर, तो 2n कर देंगे, तब पहला संख्या कौन है 12 और 13 में, तो आप कहेंगे 12 है, तो जस्ट 2n n का जगह पर संख्या रख देंगे 12, तो 12 दूनी के हो जाएगा 24। तो यानी कि कह सकते हैं ना कि 12 और 13 के बीच में जो बोला गया था कि वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप लिखेंगे कि 24 संख्या हैं। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो जाता है।
कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना दूसरा नंबर कितना बोला गया है, 25 और 26 ना, तो जस्ट इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, देखेंगे। या अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स 25 और 26 है, तो डायरेक्ट हम पूरा का पूरा लिख दे 2n बराबर फार्मूला, तो 25 गुना 2, 3 आ जाएगा यहाँ पर 50। तीसरा नंबर में बोला गया था फ्रेंड्स यहाँ पर 99 का, तो जस्ट यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखेंगे 99 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक ऐड करेंगे 99 में एक, तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर 2n होता है, तो 99 गुना 2 कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, तो आप कहेंगे 198। तो फ्रेंड्स ना यहाँ पर इसी प्रकार से सॉल्व करना था, तो इस प्रकार से 9वां नंबर भी हमारा हल हो जाता। अब शेष फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 5.1 का सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और फ्रेंड्स आपको सेशन आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।